Good evening, everyone. You all are a beautiful, beautiful audience. And as you all know, we are here to celebrate the 100th tournament of the Indian Squash Professionals. So a very, very big hand to that. एक बार जोरदार तालियां और जोर से, क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि आईएसपी ने जो बीड़ा उठाया है इंडिया में स्क्वॉश को प्रमोट करने के लिए, और आज भली भांति वो सक्सेस है चीज में। आज 100 टूर्नामेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस खूबसूरत शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत को होस्ट हैं जिन्हें आप इंस्पेक्टर चौटाला के नाम से जानते हैं। और ये अक्सर आप इनको देखते हैं, कानून आपने सख्त देखा होगा, लेकिन पहली बार खूबसूरत और सेक्सी कानून आपको आईएसपी के एक फंक्शन में ही देखने को मिलेगा। थैंक यू कपिल। और मेरे साथ ऑब्वियसली द वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड, ना सिर्फ ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं बल्कि बहुत अच्छा गाते भी हैं, और बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि ये बहुत हैंडसम भी हैं। बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि सिर्फ इन्हीं की आई साइड थोड़ी सी वीक है। ऑलराइट कपिल, आई थिंक हमारी नोक झोंक तो यहाँ चलती रहेगी, लेकिन शो को जरा आगे बढ़ाते हैं। वी हैव अ ब्यूटिफुली प्लान्ड स्पेक्टेकुलर एंटरटेनिंग फॉर इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस होंगे, बहुत धमाल होगा, मस्ती होगी, नाच गाना, एंटरटेनमेंट फुल ऑन। सो आर यू ऑल रेडी? और बिल्कुल ये नहीं है कि आईएसपी ने अगर स्क्वॉश को प्रमोट करना है तो यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स की ही बातें होंगी। स्पोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पर हमारे बहुत सारे डांस कलाकार, जो एक्चुअली क्या है कि पूरे का पूरा कलाकारों का गुलदस्ता है जिसमें से एक एक फूल करके आपके सामने आएंगे। यहां पर सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, स्पोर्ट्स की बातें होंगी, बहुत सारा मस्ती मजाक। सो आर यू रेडी? कुछ शोर वोर मचाइए। देखिए, वी हैव अ वेरी लॉन्ग इवनिंग अहेड ऑफ अस एंड वी आर हियर टू हैव फन, एंजॉय and felicitate a lot of talented people. So a very very big round of applause for this beautiful evening. So आइए इस शाम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर आईएसपी के प्रेसिडेंट मिस्टर आशीष गुप्ता and Vice President ISP Miss Norina Pereira. Good evening friends, thank you so much and a warm welcome to all of you present here this evening. May I please invite our dignitaries to light the lamp this evening. May I also have on stage Rati Agnihotri, ma'am, Harish, the well-renowned actor Harish, and Parveen Kumar. Can we have you on stage, please? And the very beautiful Riya Sen. May I please call you to come up on the stage. On behalf of ISP, may I request Norina and Vicky to please honor our award presenters with a memento and a bouquet of flowers. And friends, now we launched a book at our 50th tournament. We launched a book at our 75th tournament. And at our centennial 100 tournament, we will be doing a book launch. May I please call on stage to join us also Mr. Narendra Gaur, Mr. Vicky Kaludi, Mr. Sanjay Goel, Karan Mehra, Karanjit Singh, Aditya. May I request the Honorable Minister to do the honors, please. May I invite on stage Dr. Ashok Chopra, Priyanka Chopra's father, to please join us for the photo opportunity at this book launch. Mr. Chopra,
thank you here. Thank you for coming here once again. You were with us at Andheri Sports Complex with your beautiful daughter in the year 2004. And thank you so much for coming here back again in 2011. Thank you so much. Kavita and Kapil, all yours. कपिल कहाँ हो तुम? मैं आपके पीछे पीछे, मैं आपको छोड़ के कहीं जा सकता हूँ कविता? कपिल जी। वैसे तुम्हें याद है बचपन में हमने बहुत ही परियों की कहानी सुनी है, एंजल्स की कहानियां सुनी है। बिल्कुल, मैं तो वही कहानियां सुन सुन के बॉम्बे में आया था। मुझे लगा था कि बॉम्बे जाऊंगा, 2-3 परियां मुझे अंधेरी स्टेशन पे मिलेंगी, लेकिन आज तक नहीं मिली। मुझे 5-6 साल हो गए, लेकिन मैंने सुना है कि आज ISP के इवेंट में कुछ परियां हमें मिलने वाली हैं। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट वो सीधे स्वर्ग से उतरकर हमारे स्टेज पर लैंड हो चुकी हैं। और कुछ ही देर में वो अपने यहाँ पे जलवे बिखेरेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे कुछ दोस्त खड़े हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि ज्यादा देर खड़े रहने से पांव भारी होने का खतरा रहता है। नहीं, जनरली ऐसे ही बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी बात को कुछ सीरियसली नहीं लेता है, बिकॉज हम लोग कॉमेडियंस हैं। मैंने ऐसे ही बात करी कविता कि अगर भगवान ने खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं, बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया होगा। सो आप लोग प्लीज जी। कपिल, Thank मुझे you. लगता है यहाँ जितने बैठे आदमी हैं वो तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं। कहीं लड़कियों से तुम पिटते हुए ना वापस जाओ। क्यों लड़कियों को? एक सेकंड, मैं अभी पूछ लेता हूं। यहां पे लड़कियां जो हैं हाथ खड़ा करें प्लीज। दिखे, इन पे लाइट मारो जरा यार, खर्चा किया है हमने लाइट पे, तो क्यों नहीं मार रहे आप? एक्सक्यूज मी। हाँ, ब्यूटीफुल ऑडियंस। आप में से कोई मुझे पीटने तो नहीं वाला है? नहीं, नहीं? अच्छा, एक मिनट मैम, आपने कविता के फेवर में बोला कुछ। एक सेकंड, लेट मी कंफर्म। कविता, आप मुझे पीटने वाली है मैम? कविता? अरे मैं भी उनकी बेटी जैसी ही हूँ कपिल। अच्छा, लड़कियों को कम अपनी उम्र दिखाने का मौका मिले, सही। मैम की बेटी हूं मैं, उनकी बेटी जैसे, वो तो खुद 28 है अभी। अरे देखा, इतनी मेरे जल्दी फेवर में कपिल- हो गई लेडीज। मैं जीत गया लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर, औरतों को खुश करने में क्या जाता है, थोड़ी सी उम्र कम बताओ, वैसे खुश हो जाती हैं। बनने चली थी बेटी उनकी देवरानी बन के आ गई वापस। चुप रहो कपिल। हमारे साथ, जैसे कि मैंने कहा कि परियां स्टेज पर आ गई हैं और अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी से यहां से जाते हैं। एवरीवन प्लीज एंजॉय द मैग्निफिसेंट लेजर शो। Wow, wow, wow. Katrina, don't leave. Don't leave, Katrina. Katrina, don't leave. Let's get you introduced to the audience. Katrina, please leave. Salman is coming. Wasn't So- she amazing? Please put your hands together for the laser angel, Katrina. Katrina, you look amazing. You look beautiful with all these lights and everything. Do you speak Hindi? Yes. You do? Not Hindi, sorry, English. Oh, you speak English. So tell me, Katrina, how have you been doing this? I mean, you were in the balloon, and with all these lights and the great dance. I mean, have you been doing this for really long? Just thanks to Yogi. Yogi, thank you for him. Who taught this to you? Yogi, our company named Yogi's Angels. So thanks for him. Just only simply. How cute. तुम्हारी मैं देख रही हूँ कपिल बोलती बंद हो गई है कटरीना को देख नहीं, के। ऐसे देख रहा हूं। मैंने कहा कभी कभी तो आती हैं विदेशी लड़कियां, जी भर के देख लें। और इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, कविता ने तारीफ की। एक्चुअली औरत की तारीफ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। Thank you, Katrina. You were magnificent, lovely. थैंक यू सो मच कटरीना। आती रहा करो, दिल लगा रहता है हम लोगों Thank का भी। you. थैंक यू सो मच। और कविता, अभी हम क्या करने वाले हैं कटरीना की इस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के बाद? कपिल, ज्यादा भोले बनने की ना कोशिश मत करो। क्यों?
बैक स्टेज जब मैं अपनी क्यू शीट्स देख रही थी तो हम सारा वक्त जो है ना लड़कियों से बातें करने में वेस्ट कर रहे थे। कौन थी वो इतनी सारी लड़कियां? तो मैं लड़कों से बातें करूंगा तो तुम अच्छा समझोगी मुझे? अच्छी बात है, कभी कभी तो मिलने को देखने को मिलती लड़कियां, अच्छी लड़कियां लग रही थी, मैंने बुला लिया 2 मिनट। तो तुम्हारा क्या क्या जेलसी करती रहो हमेशा? या तो मेरे से शादी कर लो, दफा करो, काम खत्म करो, मैं नहीं जाऊंगा दूसरी लड़कियों के पास। ओके, हाँ, ऐसे जो है वाइल्ड रिएक्शंस कपिल पूरी शाम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक बहुत ही स्पेशल टीम को बुलाने का। मैं बात कर रही हूँ टैसल स्टाइल लाउंज की, जो इस सिटी का पहला कंटेम्प्रेरी मल्टी डिजाइनर बुटीक है, जो वर्सोवा टेलीफोन एक्सचेंज के सामने खुला है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड गो एंड विजिट, स्पेशली द गर्ल्स। इनफैक्ट मैं खुद वहां जाकर 2-3 ड्रेसेस खरीद कर हाँ, मुझे पता है, आप वहां पे जाके बोलोगे हम लोग सेव इवेंट में थे, कुछ डिस्काउंट लोगी और क्या? कपिल, मुझे joking. मुझे डिस्काउंट लेने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी पहनती हूँ फैशनेबल हो जाता है। लेकिन अच्छा? तुम पर बहुत वक्त लगता है तुमको थोड़ा भी डिसेंट दिखाने में, समझे? मैं डिसेंट नहीं लग रहा हूं? ऑडियंस कोई तो मेरे हक में बोलो। मर्दो, आपकी जुबान बंद क्यों हो गई? वो खड़े हैं मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। जीते रहो जितनी देर तुम्हारा दिल करता है। कौन लोग मेरे साथ हैं? प्लीज जरा शोर मचाइए। देखो, सेम लोग, सेम कपिल। क्या करें, एंड ऑफ द डे तो मर्द है ना वो लोग। घूम फिर के लड़की ने क्या बोल दिया है मेरे साथ, तो ठीक है भैया इसके साथ ही रहो, क्योंकि घूम फिर के हम भी तो आप ही के साथ हैं मैम। सो इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और Absolutely. Let's call on stage the very, very, very talented designers from Tassels. Ladies and gentlemen, please give a very, very big round of applause to Tassels by INIFD. ओके, आई एम कमिंग, जस्ट आप 5 मिनट्स। ओके, हेलो, अच्छा हो गया? अरे तुम, मैं वो थोड़ा वो लड़कियां आई थी ना यहाँ पे, तो उनसे स्क्वॉश सीख रहा था थोड़ा बहुत। मैंने कहा था ना। अरे मैम, आप मुझे देख रही हैं अभी तक, थैंक यू सो मच, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। तुम्हें क्यों जेलसी होती है? बार बार घूर क्यों रही है मुझे? हाँ हाँ, मुझे जरूर जेलसी हो रही है। आंटी जी सॉरी, मैं आपसे बहुत जेलस हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि कपिल आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दूंगा, जो हमें प्यार करते हैं। आप एक्सक्यूज मी, मैं एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ। मैम, आप कॉमेडी सर्कस देखती हैं? FIR देखती हैं? यहाँ की ऑडियंस की समझ नहीं आ रही, दोनों तरफ हो जाते हैं। ये हमारे इंडिया के लोगों की रवायत है, एक जगह टिकते ही नहीं है। एक जगह टिक के बैठो, अच्छी सरकार बनाओ, या तो इसको फेवर दो या मेरे को। चलो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ केबल वाले को पैसे दिए तो क्यों, चैनल तो सारे देखने हैं। तुम तो लड़कियां लेके आने वाले थे, क्या हुआ? आई नहीं तुम्हारे साथ? आई नहीं, वो चलेगी स्क्वॉश खेल के। ऑलराइट कपिल, तुम्हें मालूम है अभी स्टेज पर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आग लगने वाली है। वो तो तब से लगी हुई जब से आप आई हैं मैम, शायद आपको नहीं पता, लेकिन हम जैसे दिल जलों से पूछिए आग कब से लगी हुई है। अब तो बस धुआं नजर आने वाला है, ये कहिए। खैर, क्या होने वाला है यहाँ पे? एक ऐसे जनाब आने वाले हैं स्टेज पर जिन्होंने दुनिया भर की तमाम ऑडियंस को बहुत गर्म किया है। गरम किया है? क्या शिलाजीत बेचते हैं ये? नहीं मतलब कैसे, सीरियसली आई डोंट नो। अभी तुम थोड़ी देर में खुद ही स्टेज पे देख लोगे, क्योंकि ना सिर्फ वो मुंह से आग उगलते हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तुमसे भी ज्यादा टेढ़ा है कपिल। मेरे से भी ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ। और क्या करते हैं वो? मुंह से क्या करते हैं? अब वो तो स्टेज पर ही दिखाएंगे। मुंह से आग निकालते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, और क्या क्या कर लेते हैं ये? वैसे उन्होंने, तुम्हें मालूम है, इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज, रशियन, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन तमाम ऑडियंस के लिए परफॉर्म किया है, स्टेज शोज किए हैं। आपको शायद एक बात नहीं पता, इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्म किया था, वहां से इनका सामान चोरी हो गया, उसके बाद में नहीं किया इन्होंने। तो ये आज
स्पेशली एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट आज इस शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी आप देखेंगे उनके अनबिलीवेबल एक्ट्स कि वो क्या क्या करेंगे स्टेज पे. हम नहीं बताना चाहेंगे बिकॉज इट्स ए सस्पेंस. और बुलाएं कविता. Absolutely. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Wendell Gray. वेंडल और एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ ग्लैमर भी कितना है देखिए. इतने कपड़े पहन के हम लोग बाथरूम में नहीं जाते जितना ये स्टेज पे खड़े हैं. ये पहले इतने काले नहीं थे, आग से खेल खेल के ऐसे हो गए हैं. वेरी वेल डन. You understand what he's आपने- saying? Bless you. Excellent. Do you और- understand what he's saying? Oh yes, You do? a little. A little, even I understand little English, you know, गुजारा like. कपिल, मुझे Whatever. लगता है ये अगर टेलीविजन की दुनिया में आ जाए तो बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएंगी यार. हाँ चाहेंगे क्योंकि कैमरे को आग लगा देंगे. क्या सबसे पहले तो कैमरामैन की नौकरी जाएगी. अरे मुंह वाकई- से आग भी तो उगलते हैं. जितनी सास बहुएं हैं उनकी भी तो नौकरियां जाएगी. सही. कविता के लिए जोरदार तालियां. पहली बार एक औरत के बारे में बोल रही है, वो भी खिलाफ. मुंह से आग निकलते हैं ये. अब पता नहीं है आप खाना कहां से खाते हैं. Half पूछो raw. उनसे पूछो कुछ. He's asking you where do you eat from? Well, normally where do you eat from? Normally we eat from our mouth, but what you are doing, you know. Yeah, you eat it when it's done. I eat it when it's half raw. Yeah, and it's like kind of well done inside you. Yes. That was Very a well brilliant done, very show. well done. Brilliant show. Congratulations. Thank you so much. Wendell Gray. और आप इंजॉय कर रहे हैं. एक बार हाथ खड़े करके जोर से. Are you enjoying? अच्छा कविता, हम लोग को और भी कुछ आगे करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम अपने ऑडियंस से पूछते हैं ये लोग क्या देखना चाहते हैं. जरूर. आप में से किसी की कोई स्पेशल फरमाइश हो. मुजरा बुजरा ना बोल देना सर. हाँ जी ओके. मैं आज जोक्स जरूर. मैं हमारे बड़े काफी देर से सर की एक फरमाइश है. सर क्या सुनना चाहते हैं आप. अगर मेरी तारीफ कर रहे हैं तो माइक में तो बोलें, कम से कम किसी को पता तो चले, मेरी पेमेंट जस्टिफाई हो जाएगी. इंस्पेक्टर का रोल. आए हाय देख ले कपिल, मेरे नहीं। चाहने वाले ज्यादा है यहाँ. कौन सा वाला इंस्पेक्टर, वो वाली कि मैं. दोनों. एक्चुअली मेरा भी इंस्पेक्टर एक बड़ा हिट है. अगर आपने कभी लाफ्टर चैलेंज देखा हो तो लिपस्टिक लगा के आगे. तुम्हें क्या लगता है तुमने किया इंस्पेक्टर का रोल. आपने पानी पूरी खाया इधर, बड़ा अच्छा लगा. हम लोग दोनों वहीं पे खा रहे थे. हम लोग दोनों नहीं, हम दोनों में से ज्यादा चटोरा ये है, इसलिए ये खा रहा था जी भर के पानी पूरी. खाती तुम लड़कियां भी बड़ी चटोरी होती, वो सामने नहीं आती, अलग बात है. हम लोग फंस जाते हैं. एक पानी पूरी हाथ में पकड़ी, कैमरे वाले आगे, उन्होंने आगे 10 दिखा दिए, हम लोग बदनाम हो जाते हैं. ये पानी पूरी है, कोई रावण का सर नहीं है जो 10 हो जाएंगे सडनली. उनके पास लेंस होते हैं, आपको पता नहीं है. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक और अच्छी चीज होने वाली है, आपको पता है. हाँ पता तो मुझे है, बट क्या होने वाला है गेस. वही होने वाला है जो कॉमेडी सर्कस में मैं करती थी और तुम इस बात से बड़े चिढ़ते थे. जी बिल्कुल. यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया डांस परफॉर्मेंस होने वाला है. और ये इसलिए ऐसा कह रही है कि मैं कॉमेडी सर्कस में यही करती थी. जब मेरी ये पार्टनर बनी थी नई नई, ये डांस कर करके ही शेखर सुमन से नंबर ले जाती थी. मैं कॉमेडी करता मर जाता था कॉमेडी के शो में, ये मैडम डांस करती रहती थी. इन्हीं से इंस्पायर होके वो झलक दिखला जा में चले गए. इनसे इंस्पायर एक बार फिर हुए, 3 एपिसोड में बाहर हो गए. जी हाँ, क्योंकि डांस का तो जादू ही ऐसा होता है जो सर चढ़कर बोलता है. और अब जो स्टेज पर आने वाले हैं वो ऐसे ही 2 जादूगर हैं जो ना सिर्फ बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, लेकिन ऐसा कोई डांस फॉर्म नहीं है जिसमें इनकी मास्टरी ना हो. सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वेरी यंग, टैलेंटेड, वाइवेशियस राहिल एंड तन्वी. Gonna get it done, like a pina. When I'm on
Wow, that was a brilliant performance. राहिल और तन्वी के ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि वंस मोर हम लोग सुन चुके हैं और आपको बहुत सारी ऐसी और खूबसूरत परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेगी यहां पर। और कविता, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है खूबसूरत। जोरदार तालियां, कपिल ने मेरे लिए एक खूबसूरत कविता लिखी है। प्लीज जरा हौसला अफजाई कीजिए। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना, ये मेरी खुद की लिखी हुई है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर ये जी नहीं सकते तुम्हारे लिए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ए मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट किडिंग। ऐसे मैंने इंग्लिश में कविता लिखी तुम्हारे लिए। फाइन। जरा प्यार से सुनना। बड़े खूबसूरत अंग्रेज ने अच्छी अंग्रेजी में लिखा है इरशाद कि लव इज इन एयर, व्हेन आई सी यू स्माइल आई कैन फेस द वर्ल्ड, यू नो आई कैन डू एनीथिंग व्हेन आई सी यू स्माइल। इरशाद भी बोलो फिर क्या हुआ, कविता अंग्रेजी में है तो। इरशाद। I see a ray of light. I see it shining, writing through the rain. When I see you smile. Oh yeah, baby, when I see you smile at me. What a funny कविता। किसने लिखी थी ये? मेरे को देखे गया कोई, बोल के जरूर जाना। I'm sorry. Actually, it's very sweet of Kapil कि इन्होंने ये एक छोटी सी कविता मेरे लिए लिखी या चुराई या जो भी किया। लेकिन basically this sequence is dedicated to each one of you, all the people here who are in love, चाहे वो अपने हस्बैंड से प्यार करती हों, जितनी लेडीज बैठी हैं, स्पेशली आप आंटी जी इन पिंक, और चाहे ये लड़कियां जो चिकन टिक्का से प्यार करती हैं, ये लड़कियों के सामने मत लेके घूमो, वो नहीं खाएंगी। दिल भी कर रहा होगा तब भी नहीं खाएंगी। मर्दों के पास जाइए। बेसिकली 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे है और आप सभी को कपिल और कविता की तरफ से वी विश यू अ वेरी वेरी very happy वैलेंटाइंस डे। खूब खुशी खुशी ये दिन मनाइए और ज़रूरी नहीं है कि उसी के साथ मनाइए, अपने स्पाउस के साथ ही मनाइए। अब मैं सिंगल हूँ तो मैं अपने मॉम डैड के साथ मनाऊंगी, अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगी, और मेरे जैसे जितने लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं है उन लोगों के साथ मनाइए जिनसे आप प्यार करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त, फैमिली, colleagues, anybody. Kapil, मैं सोच रही हूँ उस दिन मैं, I'll be nice to you. Thank you कविता, so nice of you. और अब हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पर हैं, वो काम करने से पहले मेरे ख्याल से एक्चुअली हम जिस काम को करने के लिए यहाँ पर है उस काम का कपिल को कोई आइडिया नहीं है, तो मैं अनाउंस करती हूँ। और जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा द मैग्निफिसेंट फैशन शो बाय टैसल्स, तो एक बार फिर स्टेज पर लेट्स वेलकम INIFD का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलेक्शन बाय टैसल्स। सो अ वेरी वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और जो बीच में ये जो खाना सर्व कर रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है प्लीज इवेंट के बाद यहां पर अलग से स्टॉल लगे हुए हैं, और अगर हमारे मेहमानों को भूख लगी होगी तो वहीं जाके खा लेंगे वो, आप इतनी टेंशन मत लें। और मेरे कुछ दोस्त शमशेर का परफॉर्मेंस मेरा सुनना चाहते थे और आज क्योंकि ये, इसलिए मैं कह रहा हूं थैंक यू सर। स्टेज पे पीऊंगा तो आगे से बुलाएंगे नहीं मुझे। तो आज क्योंकि बड़ी खुशी की बात है, आज ISP ने जो एक रिकॉर्ड बनाया है, बेसिकली आज 100 टूर्नामेंट्स जो इनके पूरे हो चुके हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है एक्चुअली, क्योंकि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है
इस गेम को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, और वो अपने रिकॉर्ड में कामयाब भी हुए, अपने एफर्ट्स में कामयाब भी हो रहे हैं। नहीं तो कुछ साल पहले सर हमारे दिलों में एक बात थी कि अंग्रेज लोग बड़ा हमसे आगे हैं। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ खास नहीं किया। वो करते क्या हैं, बेसिकली अजीब अजीब काम करके लाइमलाइट में आ गए। अंग्रेजों ने क्या किया, तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया। कितना बड़ा समंदर है, हमने नहीं किया। क्यों करें, फालतू में निमोनिया करवाएं, इतने अच्छे अच्छे जहाज हैं। बाहर से आके हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए। हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग आलस कर जाते हैं कि चलो हिमालय पर्वत अपने घर में है, चढ़ जाएंगे किस दिन खा पी के, कौन सा पिघला जा रहा है। मैं तो कहता हूं, मेरी अंग्रेजों से बहस होती, मैंने कहा आप लोग एफर्ट्स करते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, हमें करना नहीं पड़ता। उल्टा जब हम लोग एफर्ट करते हैं तब हमारा काम कभी कभी खराब हो जाता है। आप देखिए, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड हमारे नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हमने काटे नहीं, हमारे रिकॉर्ड बन गए। पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम आता था, उसमें एक आदमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको बताता हूं वो क्या कर रहा था। वो आदमी मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा था, और जो होस्ट कर रहा था, मेरा दोस्त था, वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी है, सनसनी वाला, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें कौन सी बहादुरी वाली बात है, खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हो गई ना सर, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। मैं तो कहता हूं शुक्र है भगवान का, सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता, लेने के देने पड़ जाते। मेरे कुछ दोस्त उसकी शमशेर की परफॉर्मेंस सुनना चाहते थे। शमशेर मेरा एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे लाफ्टर चैलेंज 3 में विनर बनाया। लाफ्टर 4 में मैंने उसी कैरेक्टर में उसको होस्ट किया। उसके बाद आप लगातार उसको देख रहे हैं। शमशेर इज ए कैरेक्टर, इज ए कॉप, पुलिस वाला है, उसका अंग्रेजी में हाथ टाइट है। तो ये बात उन दिनों की, इस कैरेक्टर की इन्वेंशन नहीं, मैंने ऑब्जर्व तब किया। आपको सबको याद होगा, एक इवेंट हुआ था दिल्ली में। यहां से कुछ दिल्ली से लोग हैं, काफी लोग हैं, और मेरे ख्याल से दिल्ली वालों को नहीं, सबको पता है। एक इवेंट हुआ था एड्स अवेयरनेस के ऊपर, जिसमें रिचर्ड गेर आए थे। उन्होंने शिल्पा को किस कर लिया था, आपको याद है ना सर। और सभी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि दिस इज नॉट अवर कल्चर, हमारी संस्कृति नहीं है। क्यों वो कोई आके हमारी बहू बेटी को किस करे, हमारे अपने लोग मर गए। और हमारे शमशेर भाई को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बोलते इस बार अगर ये आया ना अंग्रेज, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रॉब्लम इनकी ये, इनको अंग्रेजी आती नहीं। वो बेचारे अगले साल फिर उसी चक्कर में बीवी बच्चों के साथ आ गए, उसको एयरपोर्ट पे घेर लिया, एंड मौके पे उसका नाम भूल गए। अपना क्या नाम था इसका, हेलो फेयर कंप्लेक्शन। रिचर्ड गेर अपने काम धाम में लगा, उसको क्या पता किसको बुला रहे हैं। हेलो अपना ओ अंग्रेजों के शक्ति कपूर, कम है, इधर मुर्गे बन जाओ। बोला व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मैंने किया क्या है। बोला देखो शुक्र करो अभी मैं मुर्गा बनने के लिए बोल रहा हूं, अगर मैंने अंडा देने के लिए बोल दिया वो भी देना पड़ेगा। इधर बोला लेकिन मैंने किया क्या है, आपको तमीज नहीं, हमारे साथ हमारा वाइफ है, आप ऐसे बिहेव कर रहा है। बोला एक तो तुम गोरे लोगों का पता नहीं चलता लेडीज कौन है जेंट्स कौन है। ऐसे करो आप मुर्गे बन जाओ, भाभी जी आप मुर्गी बन जाइए, इधर आइए। बोला लेकिन हमने किया क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। बोला ये पप्पी क्या समझ के ली थी, चुम्मी। अंग्रेज को बेचारे को नहीं पता चुम्मी किसको बोलते। बोला व्हाट चुम्मी, अब इसको चुम्मी की अंग्रेजी ना आए मौके पे। चुम्मी अपना यार वो चुम्मी, ये क्या समझ के किया था चुम्मी। तुम लोग क्या समझते हो हमें चुम्मी लेना नहीं आता। देखो हम लोग सरदार आदमी है, पंजाबी आदमी, अगर हम लोग अपनी औकात पे आ जाएं तो हमारी चुम्मी नहीं चुम्मा होता 30 से 35 मिनट का। 30 से 35 मिनट का चुम्मा, और जो मूछे दाढ़ी चुभेंगी वो अलग है। अब बताओ ये चुम्मा क्या समझ के लिया था। बोला एक्चुअली वो चुम्मा नहीं था, वो जैसे आपके इधर नमस्कार होता है, हमारे उधर अमेरिका में इसको नमस्कार कहते हैं। बोलता हो तो ये चुम्मी तुम्हारी नमस्ते थी, तो खोते थे पुत्र तुम्हारी बाय बाय तो बड़ी खतरनाक होती होगी, फिर काम क्या करते हो तुम। बोला यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी, आई एम अ हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेर, आप हमारा फिल्में नहीं देखता। बोला मैं नहीं देखता तुम्हारी फिल्में, तुम्हारी फिल्मों में तो नमस्ते बड़ी होती है, लंबी लंबी नमस्ते। कोई आ जाए बहू बेटी घर में, नमस्ते करना छटते नहीं तुम लोग, क्यों करते हो ऐसे गंदे काम। बोला नो, आप हमारा अच्छी अच्छी पिक्चर भी आया है, आप देखो, आप हमारा टाइटैनिक देखो, यू मस्ट वॉच। बोला टाइटैनिक में कोई काम नहीं किया तुमने ऐसा। बोला ऑफ कोर्स नॉट, कुछ नहीं किया। तो बोला जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में वो जो तुम्हारी बुआ की फोटो बना रहा था वो क्या था फिर। कहते भगवान का खौफ करो, इतने गहरे पानी में गंदे गंदे काम करते हो, जहाज तो तुम्हारा डूबेगा ही। बोलो कि लिमिट, आप हमारा मम्मी रिटर्न देखो। बोले मम्मी रिटर्न,
डैडी टर्म क्यों नहीं बनाई? पर तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हें तो मम्मी का पता, डैडी तो तुम्हारे बदलते रहते हैं। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। बीवी बच्चों को साथ निकलो और रास्ते में किसी बहू बेटी को नमस्ते नहीं करनी। बोला ओके, वो बेचारा डर गया अंग्रेज पुलिस वाले को देख के। बोला आप वेरी ब्रेव कॉप, आप इतना बहादुर है, आपकी बीवी कितना बहादुर होगी। हम भाभी जी से मिलना चाहता, उनको नमस्ते करना चाहता। बोला मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा, मैं कान के नीचे बजाऊंगा, नमस्ते करेगा मेरी बीवी को। बोला नो नो वो वाला नहीं, मतलब आप, हम आपसे इतना इंप्रेस हुआ है, हम आपका इंटरव्यू छापेगा अमेरिका में जाके, लिखेगा वहां के कॉप बहुत बहादुर है। ये बेचारे बातों में आ गए। अच्छा क्या लिखोगे हमारे बारे में? बोलता यही आप बताएं हमें, आपका नाम क्या है, आपका जन्म किधर हुआ? बोले देखो वैसे मेरा नाम शमशेर सिंह है, बेसिकली मैं अमृतसर से हूं, लेकिन जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे मम्मी डैडी कहीं तिरुवनंतपुरम घूमने गए थे, तो मेरा जन्म वहीं का है। बोला वेरी नाइस, आप हमें तिरुवनंतपुरम का स्पेलिंग बताएगा? लिखिए अपना, ये शायद गलतफहमी हो रही है, जन्म तिरुवनंतपुरम J&K में हुआ था जी। अंग्रेज बेचारे को स्पेलिंग नहीं आते। बोलता ओके, एक जाने से पहले भाभी जी से तो मिलाएगा दोनों का फोटो। बोला तुम भाभी से जरूर मिलना, बड़े जिद्दी आदमी हो तुम, बड़े ढीठ आदमी हो, बिल्कुल वैसे जिद्दी हो जैसे एक जिद्दी मुर्गा था। जिद्दी मुर्गे कहानी सुनी है? बोला नो, वो इस जिद्दी मुर्गा। सुनो फिर, एक जिद्दी मुर्गा था, इतना जिद्दी था उसके मालिक ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। मुर्गा इतना जिद्दी, पीछे से बाहर। मालिक को गुस्सा आया, उसने मुर्गे को पकड़ा, फिर पिंजरे में बंद। मुर्गा इतना जिद्दी, फिर पीछे से बाहर। इस बार मालिक को इतना गुस्सा आया, उसने उसकी गर्दन मरोड़ के कांदा वांदा डाल के तड़का लगा के खा लिया। और मुर्गा कमबख्त इतना जिद्दी, थोड़ा सा दिमाग तो आप भी लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप सब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टनर कविता, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अगर आपको, आप सबने एंजॉय किया। मैं चाहूंगा कि कविता भी स्टेज पर आए। थैंक यू कविता। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम आ नहीं रही थी, तो मैं ऐसे बातें कर रहा था लोगों से। आप कहां रह गई थी आप? Kapil, you're so awesome! A very, very big round of applause for Kapil Sharma. Thank you so much, very Kavita. talented, the multi-talented. In fact, मैं really चाहती हूँ, हालांकि we are running short of time, लेकिन since Kapil मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और I always want कि लोगों को इनका एक हुनर, I'm sure सभी को पता है, but please 2 लाइन कपिल गा के सुना दे, मजा आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं कविता गाना चाहता, मेरा भी दिल करता। एक तो मेरे म्यूजिशियंस नहीं है यहाँ पर, दूसरी बात ये है कि आजकल गाने ऐसे हो गए, जैसे अभी आपने परफॉर्मेंस देखा यहाँ पे ग्रुप का, मुन्नी बदनाम हुई, शीला हुई जवान। एक बच्चा एग्जाम से पहले एक गाना देख रहा था, शीला हुई जवान, उसके बाप ने आगे कान के नीचे मारा, कहता साले पहले पेपर दे दे, शीला तो कल भी जवान रहेगी। आजकल माहौल ये हो गया सर। जैसे हमारे कविता, आप जगजीत सिंह को जानती हो, अभी उनका बर्थडे था, हमारे बड़े फेमस गजल गायक हैं इंडिया में, उनका कोई अल्टरनेट नहीं है। उनके साथ भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, आपको पता, वो हल्का हल्का गाने वाले, मजा लेके गाने वाले। पिछले एक प्रोग्राम में वो भी गए, और आपको पता ऑडियंस में कोई कैसा भी निकल सकता है। वो अच्छा भला गाना गा रहे थे बेचारे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। पीछे से एक आदमी उठा, हेलो सर जी ये नहीं सुनना, मुन्नी बदनाम हुई सुना दो। दारू पी। अब बेचारे ऑडियंस भगवान का रूप, उनको मना भी नहीं कर सकते। वो बेचारे वही शुरू हो गए लेके, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, वो झंडू बाम हुई तेरे लिए। ये तो कुछ नहीं, हमारे स्वर्गीय भीमसेन जोशी जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आपने अक्सर उनको देखा है, बहुत बहुत क्लासिकल उन्होंने गाया, ऐसा क्लासिकल गाया जिनका कोई अल्टरनेट ही नहीं है पूरे इंडिया में। उनके साथ भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्होंने एक बड़ा, मैं जब छोटा सा था, कविता आपको याद होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो गाते थे। उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, उनको भी गाने पड़े कभी कभी। वो गाना गाते, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले। अब उनको भी किसी ने कर दिया, सर जी मुन्नी बदनाम
सोचिए उनका बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। नीले मुन्नी मेरी तुम्हारी, नीले मुन्नी मेरी तुम्हारी, तो शीला जवान हुई हमारी। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, I hope all of you are having fun. In the second sequence, we take you from the very ancient to the very modern, from the past to the very present, from the heavens to the earth below. We present to you the sheer power and grace that represents modern day culture across the globe. Please welcome the performers with a very big round of applause, the Laser Angels. आज इस इवनिंग में आपने बहुत सारी चीजें देखी, फैशन शो देखा, डांसिंग देखी, सिंगिंग अभी आप देखने वाले हैं, जो मैं तो वैसे ही मस्ती कर रहा था, लेकिन जो हमारे सिंगर हैं जिमी आसमा ग्रुप से, वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन एक सरप्राइज गिफ्ट है हमारे पास, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इसलिए हमने बहुत ही दो खास मेहमानों को बुलाया है यहाँ पर, जो कि वादा कर रहे हैं हमसे कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आएंगे ही आएंगे। और वो दो लोग कौन हैं? मतलब सचिन तेंदुलकर, उनके अलावा, उनकी टीम के अलावा कौन कर सकता है ऐसा प्रॉमिस? तो हमारे बीच एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द ग्रेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के लुकालाइक और वीरेंद्र सहवाग जी के भी लुकालाइक। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सचिन और सहवाग के लिए। ये बहुत ही जबरदस्त कलाकार हैं, आप सब लोग इनको देखते हैं अक्सर टीवी पर। मैं एक बार खुद हैरान हो गया था, एक बार सचिन बैटिंग कर रहे थे और ऑडियंस में मैंने देखा एक सचिन और बैठा हुआ है। मैंने कहा यार कमाल हो गया, एक सचिन खेल रहा है। पाजी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एक बार जरा अपने स्टाइल में लोगों का अभिवादन कीजिए जरा प्लीज। आइला इतनी कम पब्लिक इतनी कम पब्लिक में खेल ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, हेलो हाय, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। देखिए हमारी जोड़ी देखो कैसी लग रही है। 19 तारीख को वर्ल्ड कप आ रहा है और हम आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए। कपिल जी, आप कुछ कहना चाहोगे, पूछना चाहोगे? मैं जरूर, मैं कहूंगा कि वर्ल्ड कप तो हम लाएं और आप हो सके तो हमारे लिए 6 चाय के कप ही ला दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। आप मुझे ना, मैं कसम से इतना खुश हुआ आपको देख के, जब मैंने ग्रीन रूम में देखा आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ओह माय गॉड, सचिन इज हियर, सहवाग इज हियर। सो मतलब ये कैसे आप लोग कुदरती शक्ल मिलती है। कि मैंने एक चीज और बताना चाहूंगा, इन्होंने सचिन जी को खुद जाके एक एल्बम दिखाया जिनमें उस फोटोग्राफ में सचिन जी का बेटा है, कितने साल का रहेगा? 12 साल का बेटा, और उसकी जैसी शक्ल है बिल्कुल वैसी इनके बेटे की भी। मतलब ये भगवान की करनी है कि भगवान, दुनिया कह सकते हैं वर्ड इज सो स्मॉल। कहाँ पे ये, आप कहाँ से बेसिकली? हाँ, दोनों ही लुधियाना से हैं। दोनों ही लुधियाना से। ये काम पंजाबी कर सकते हैं, ओरिजिनल भी वहीं पे मिलेंगे, डुप्लीकेट भी वहीं पे। मैं तो पंजाबी के बारे में एक चीज जरूर कहता हूं कि पंजाबी या तो कुछ नहीं करते या फिर सीधे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। थैंक यू सो मच सचिन एंड सहवाग। और मैं चाहूंगा कि मेरी को होस्ट कविता ये बीच में जैसे ब्रेक मिलता है पानी पूरी खाने निकल जाती है। बोलो कपिल, मैं यही हूँ, बोलो। कविता, वेयर आर यू? मैं यही हूँ। आई एम मिसिंग यू, वेयर आर यू? कपिल, कविता कहाँ पर हो तुम? तुम्हारे दिल में हूँ कपिल। दिल में हो? हाँ हाँ। मेरे 5 रुपए हैं छुट्टे मेरे इधर। सुनो, बोलो। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग? अब कपिल, आ गए आप?
कविता, मैं जितना मर्जी टैलेंटेड हूं लेकिन ग्लैमर चाहिए चाहिए स्टेज पे। कहाँ गायब हो जाती हो आप? ग्लैमर लाने के लिए मैं नहीं बल्कि टैसल्स की खूबसूरत मॉडल्स आ रही हैं एक और खूबसूरत क्रिएशन के साथ। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दीज लवली लवली लेडीज। Ladies and gentlemen, what an amazing audience you've been. Very, very beautiful, wonderful. You know, we have been saving the best for the last. अब एक बहुत ही खास शख्सियत से मैं आप सभी को मिलाना चाहती हूँ. Not only is he a singing sensation, but he is also a wonderful human being besides being a very good-looking man. He is the winner of Channel V Pop Stars. और he is also the face of the band Asma. लेकिन उनको स्टेज पे बुलाने से पहले कपिल कुछ कहना चाहते हैं. बड़ी मुश्किल से मैं इन्हें लड़कियों के चुंगल से खींच कर लाई. मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ. मैं सिर्फ जो आज यहाँ पर मेहमान हैं, मैं चाहूंगा कि आशीष गुप्ता जी यहाँ पर आके एक वर्ड ऑफ थैंक्स, और मेरे काफी दोस्त भी यहाँ पर बैठे हुए हैं. देखो सेलिब्रिटी और भी आए हुए नीचे. ये देखो अभिषेक अवस्थी. अभिषेक कैसे हो? एक सेकेंड. अभिषेक हमारी कॉमेडी सर्कस की फैमिली, और ये डांस और एक्टर पता नहीं क्या क्या है ये. और आज पता चला ये बिना इनविटेशन वाले मेहमान भी हैं. कार्ड दिया था किसी ने, कैसे आए हो? सो आशीष जी, मैं चाहूंगा कि आप धन्यवाद के लिए 2 लफ्ज हमारे जितने भी यहाँ पर मेहमान हैं उनसे कहें. और उसके बाद जैसा कि हर एक खूबसूरत शाम का वाइंड अप करते हैं हम लोग म्यूजिक के साथ, और आपको बड़ा ही अच्छा म्यूजिक का जो यहाँ पर ट्रीटमेंट देने आ रहे हैं, वो जैसे कि कविता ने आपको पहले बताया, जिमी आसमा बैंड से चैनल वी के विनर. और सब लोग आप इंजॉय करेंगे. जिन्होंने नहीं खाना खाया हम लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं. जिन्होंने खाया उनका खाना भी पच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक का दौर शुरू होने वाला है. एब्सोल्युटली. तो एक बार सब लोग जरा जोर से बोले, जिमी 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 आजा आजा आजा. Please put your hands together for the very talented Jimmy Fallon. Jimmy! Ladies and gentlemen, I'm Jimmy. It's a great pleasure for me to be here. We have just few moments left. I'm not going to do what I'm supposed to do in my entry. My first song, second song is not going to happen. And I'm really not happy to see some lot of vacant seats. I think everybody's already gone there. Okay.